Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. I hope you all are doing well for your SSB preparation. In this video we will discuss about Smart Cities mission. क्या मिशन है, क्यों लॉन्च किया गया था, इसका क्या पर्पस था, क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या चैलेंजेस है, ये सब चीज़ें के बारे में हम बात करेंगे। तो स्मार्ट सिटीज़, नाम से आपको लग रहा है स्मार्ट सिटीज़, इसका मतलब क्या होता है कि सिटीज़ जो है हमारी कंट्री की, उनको क्या बनाना है, स्मार्ट बनाना। अब स्मार्ट क्या होता है तो हम देखेंगे क्या होता है एग्जैक्टली इट मीन्स। तो पहले तो ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, देखो दो तरीके की स्कीम लॉन्च की जाती है, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो होती है उसमें कुछ फंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसमें कुछ पार्ट जो है स्टेट जो है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है उसके फंड में। वहीं जो सेंट्रल सेक्टर होती है उसमें 100% फंड जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कि इसका डिफरेंस होता है। तो इसमें क्या है, स्टेट भी कुछ फंड प्रोवाइड करेगा, उसमें हेल्प करेगा। 2015 में लॉन्च हुई थी। इसका क्या एम था कि 100 सिटीज़ जो है उनको ट्रांसफॉर्म करना और उनको क्या प्रोवाइड करना, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, ताकि वो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सके। और किस तरीके से, थ्रू अ स्मार्ट सॉल्यूशन। स्मार्ट सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो। अभी जो टेक्नोलॉजी एमर्ज हो रही है उनके साथ चीज़ों को सॉल्यूशन मिले, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू उनको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिले, पावर जनरेशन हो, इन चीज़ों पे फोकस करना। उनका इसका एम क्या था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना थ्रू सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल हर एक सेक्टर जो है, जो मार्जिनलाइज जो सोसाइटी मतलब सेक्टर जो है उनको भी क्या मिले, उनका भी डेवलपमेंट हो, उनका भी फायदा हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर स्मार्ट सिटीज मिशन टिल 31 मार्च 2025। मतलब ये क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसकी जो डेडलाइन है उसको बढ़ा दिया है 31 मार्च तक। मतलब अभी जो मार्च 31 है वहाँ तक इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है, जो कि पहले भी 2 बार एक्सटेंड हो चुका है। 2015 में आया था, उसके बाद 2 बार और एक्सटेंड हो गया था, फिर अभी और एक्सटेंड करके इसको मार्च तक कर दिया। इसके बाद इसके कंपोनेंट्स किस चीज़ पे फोकस करेगा, तो फर्स्ट एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, उसमें हम देखेंगे रीडेवलपमेंट। रीडेवलपमेंट मतलब जो सिटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उनको वापस से डेवलपमेंट करना, मतलब उनमें कुछ चीज़ों का डेवलपमेंट करना, रिन्यू करना चीज़ों को। रेट्रोफिटिंग मतलब सिटी का इम्प्रूवमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना नई सिटीज़ में जो एरिया पहले से ही है लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना और उनको एफिशिएंट बनाना। और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, मतलब कुछ अभी तक कुछ नहीं था, ऐसा नहीं कि पहले जो एग्जिस्ट था उसको डेवलप करना, नया प्रोजेक्ट वापस से बनाना, उसको हम बोलते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। उसके बाद पेन सिटी सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको डिफरेंट उसके बेस्ड मतलब जो सॉल्यूशन है उनको डिफरेंट सेक्टर जैसे कि ई गवर्नेंस, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, अर्बन मोबिलिटी, इन सब चीज़ों में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। उसके बाद गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या करेंगे, स्पेशल पर्पस व्हीकल वो क्रिएट किया गया था कंपनी एक्ट 2013 में, कि किसके द्वारा लीड किया जाएगा, ब्यूरोक्रेट या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मतलब कि स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब होता है कि पर्टिकुलर एक लीगल एंटिटी बनाई जाएगी जो कि चीज़ों को देखेगी, मतलब टू लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर सिटी, एक क्या बनाया जाएगा, पर्टिकुलर लीगल एंटिटी बनाई जाएगी। उसके बाद गवर्नेंस विथ अदर गवर्नमेंट स्कीम्स, कन्वर्जेंस विथ अदर गवर्नमेंट स्कीम्स, मतलब डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, जैसे कि अमृत जो कि अर्बन एरियाज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनाई गई थी, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, हृदय स्कीम हो गया जो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी, डिजिटल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो सारी सिटी मतलब डिफरेंट स्कीम्स है, इनकी हेल्प से क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सिटी को स्मार्ट बनाना। और ये सारी जो स्कीम्स है वो भी तो उसी के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है, तो इन सब सिटी के साथ क्या करना, इन सब स्कीम्स के साथ क्या करना, कन्वर्जेंस करना, क्योंकि सबका ओवरऑल गोल क्या है, सिटी को स्मार्ट बनाना, सिटी को अच्छा बनाना, मतलब उसका सिटी का क्या करना, डेवलपमेंट करना। तो ये सारी स्कीम भी उसी में मतलब हेल्प कर रही है। उसके बाद व्हाट आर द चैलेंजेस, स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसमें क्या चैलेंजेस फेस किए, तो लैक ऑफ क्लैरिटी इन डेफिनेशन। उसकी डेफिनेशन मतलब इसमें पर्टिकुलर ये नहीं बताएगा कि स्मार्ट सिटी होती कैसी है, मतलब क्या होता है स्मार्ट सिटी में। तो ये लैक ऑफ क्लैरिटी है कि एक सिटी के लिए स्मार्ट का मतलब अलग होगा, दूसरी सिटी के लिए स्मार्ट का मतलब अलग होगा, किसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, मतलब किसी में और कुछ डेवलपमेंट करना, एजुकेशन को बढ़ावा देना, किसी में हेल्थ को बढ़ावा देना, तो सबके लिए अपनी अपनी डेफिनेशन है, उससे क्या होता है, क्लैरिटी नहीं है इसमें। डिले इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन,
प्रोजेक्ट को जो कंप्लीट करने में क्या होता है, डिले होता है। मतलब कई सारे प्रोजेक्ट जो है अराउंड 10% अभी तक इनकम्प्लीट है, उसमें डिले हो रहा है। इनएडिक्वेट फंडिंग एंड इट्स यूटिलाइजेशन, मतलब हमने 100 सिटीज़ की बात करी थी, उसमें तो 74 सिटीज़ में तो हो गया, लेकिन 26 सिटी में अभी तक पूरी तरीके से फंडिंग नहीं मिल पाई है। कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब सेंट्रल, स्टेट और लोकल जो बॉडीज है उसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। उसके बाद क्या स्टेप्स लेना चाहिए कि हम स्ट्रेंथन कर सकें, इन चीज़ों को बढ़ा सकें। इफेक्टिव गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब एक CEO पर्टिकुलर बना देना चाहिए एक सिटी के लिए कि उसको देखना है कि जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ जब तक वो कंप्लीट हो उसको पूरी तरीके से फंड मिला है कि नहीं, जो चीज़ें हमने डिसाइड करी है वो चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई कि नहीं, जैसे पर्टिकुलर बनाना चाहिए CEO। इंश्योरिंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन, मतलब प्रोजेक्ट आपने बोल दिया कि हाँ यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ये चीज़ें बननी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, हेल्थ का डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह बनना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें पूरी हो रही है कि नहीं उसको इंश्योर करना ज़रूरी है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट फोकस, मतलब प्रोजेक्ट जो है जैसे कि आप इसमें क्या होगा, कई सारे डेटा लिया जाएगा, कई सारे डिफरेंट सिटीज़ का, तो उस डेटा को प्रोटेक्ट करना, मतलब ऐसा नहीं कि साइबर अटैक का शिकार बन जाए, उस डेटा को प्रोटेक्ट करना, गारंटी करना एडिकेट प्रोटेक्शन फॉर सेंसिटिव पब्लिक एंड प्राइवेट डेटा, बिल्डिंग कैपेसिटी एंड फंडिंग, मतलब जो लोकल सिटीज़ जो है, अर्बन जो सिटीज़ जो है उनको स्ट्रेंथन करना, उनको पावर देना, क्योंकि हमें क्या करना है ग्राउंड लेवल पे जो अर्बन से एरियाज जो है उनको बढ़ावा देना है, तो उनको क्या करना, पावर होनी चाहिए, मतलब उनके पास फंड मिलना चाहिए, उनको थोड़ी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो स्ट्रेंथन करना है अर्बन लोकल बॉडीज़ को स्मॉलर सिटीज़ में, तो उससे क्या हो सकेगा, काफ़ी हेल्प होगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो स्टार्ट किया है, लेकिन अर्बन जो लोकल बॉडीज है अगर उनके पास थोड़ी कैपेसिटी रहेगी, पावर रहेगी, तो वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट स्मार्ट सिटीज़ मिशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।